हर सफल कहानी के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है और हर सफल व्यापार के पीछे भी किसी व्यक्ति विशेष का विशेष योगदान जुड़ा होता है। किसी भी बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर ही होती है और किसी परिवार का कोई व्यक्ति ही आने वाली पीढ़ियों को कोई खास विरासत देकर जाता है। इसी तरह की एक कहानी भारतीय प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की भी है। हल्दीराम भुजिया, सेव, हल्दीराम की सोन पापड़ी और अन्य कई प्रकार के नमकीनों का स्वाद हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है। परंतु ये शुरुआत से ही इस तरह का मशहूर ब्रांड नहीं था, बल्कि यह भारत के एक शहर बीकानेर में एक छोटे से व्यापारी द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी दुकान थी, जिसने आज परिवार के सदस्यों की मेहनत की बदौलत न केवल खुद करोड़ों का व्यापार स्थापित किया, बल्कि अन्य कई लोगों को भी रोजगार दिया। हल्दीराम आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके लिए उसे काफी संघर्षों से जूझना पड़ा। हल्दीराम, जो आज एक प्रमुख मिठाई और नमकीन निर्माता कंपनी है, देखा जाए तो देश के कोने कोने में इसकी फ्रेंचाइजी है, लेकिन इसका हेड ऑफिस नागपुर में है। हल्दीराम आज की तारीख में 100 से अधिक उत्पादों का निर्माता और विक्रेता है, लेकिन इसकी कहानी भारतीय आजादी से पहले की है। सन 1937 में शुरू हुई थी हल्दीराम की कहानी। इस समय गंगा विजन अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने शहर बीकानेर राजस्थान में एक नाश्ते की दुकान शुरू की थी। ये वास्तव में इनके पिता श्री तनसुख दास जी के द्वारा शुरू किया गया भुजिया सेव का व्यापार था, लेकिन इसका नाम इनके बेटे गंगा विजन जी के इसी छोटे से स्टार्टअप के जरिए बना। इस व्यापार को इसके आगे बढ़ाने का श्रेय तनसुख जी के छोटे बेटे रामेश्वर जी को जाता है। इन्होंने ही इस भुजिया सेव के व्यापार को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत के कोलकाता में हल्दीराम भुजिया वाले के नाम से एक दुकान शुरू की, और ये नाम और दुकान हल्दीराम की सफलता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। वर्तमान में हल्दीराम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर आदि जगहों पर स्थित हैं। इसके अलावा हल्दीराम के स्वयं के रिटेल चेन स्टोर और कई रेस्टोरेंट नागपुर और दिल्ली में भी हैं। भारत के अलावा अब इस कंपनी के उत्पाद अन्य कई देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड जैसे देशों में भी निर्यात होता है। हल्दीराम ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोलकाता में शुरू किया था। इसके बाद 1970 में कंपनी का एक और अन्य बड़ा प्लांट दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली में ही एक और प्लांट डाला गया। 1990 में दिल्ली में स्थित हल्दीराम का ये प्लांट एक रिटेल स्टोर भी है। साल 2003 में हल्दीराम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए कन्वीनियंस फूड बनाने की प्रक्रिया शुरू की। साल 2014 में ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी द्वारा तैयार किया गया एक रिपोर्ट के मुताबिक हल्दीराम भारत की सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में 55वें नंबर पर था। हल्दीराम के अलग अलग तरह के कुल 400 उत्पाद हैं। इस तरह एक छोटे से शहर में भुजिया सेव से शुरू करके सैकड़ों उत्पाद की रेंज को अपने ब्रांड में शामिल करना एक दिन के काम नहीं। इसके लिए इस परिवार को कई साल लग गए। इन सैकड़ों उत्पादों में नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, भारतीय मिठाइयाँ, कुकीज, पापड़ और अचार शामिल हैं। साल 1990 से कंपनी ने तैयार खाद्य उत्पादों का उत्पादन भी शुरू किया। आलू से निर्मित पदार्थों को बनाने के लिए विदेश से मशीनरी मंगवाई गई और इस क्षेत्र में भी कंपनी द्वारा बेहतर उत्पाद दिए गए। साल 2015 में कंपनी का बुरा वक्त भी आया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा इसके उत्पादों में कीटनाशक की अधिक मात्रा होने के कारण इसे अपने ही देश में बैन कर दिया गया। इस प्रकार इस वक्त कंपनी की छवि धूमिल हुई, परंतु बाद में एक व्यापारिक निरीक्षण के बाद महाराष्ट्र शासन द्वारा कंपनी को क्लीन चिट दी गई। इसके लिए कंपनी के विभिन्न उत्पादों का परीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें सभी उत्पाद सीमा के अंदर हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। कुछ सालों बाद साल 2018 में हल्दीराम ने अपने रेवेन्यू में 13% की वृद्धि कर इस बार 4000 करोड़ के आंकड़े को पार किया। हल्दीराम कंपनी 3 विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यापार करती है, जिसमें हल्दीराम स्नैक एंड एथनिक फूड, नागपुर बेस्ड हल्दीराम फूड इंटरनेशनल और हल्दीराम भुजियावाला शामिल हैं। इन तीनों क्षेत्र में क्रमशः रेवेन्यू 2136 करोड़, 1613 करोड़ और 298 करोड़ है। इस तरह ये आंकड़े ये प्रदर्शित करते हैं कि अच्छा भारतीय खाना विदेशी कंपनियों को पछाड़ देता है। आज हल्दीराम जैसी कंपनियां युवाओं के लिए उदाहरण हैं कि कैसे एक शुरुआत करके खुद को सेट किया जा सकता है। और पहले तो फिर भी मार्केटिंग के आधुनिक तरीके उपलब्ध नहीं थे। लोगों तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं था, परंतु आज के आधुनिक युग में सब संभव है। अगर युवा चाहे तो बहुत कम समय में अधिक मेहनत करके खुद को
स्थापित कर सकते हैं।